जब भी कोई बड़ी खगोलीय घटनाएं होती हैं, इसका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर देखने को मिलता है। मानव जीवन प्रभावित होता है और सभी ग्रह अपना राशिगत भ्रमण करते हुए अपने निश्चित समय में अपनी राशियां बदलते रहते हैं। दोस्तों, समय परिवर्तनशील है और यह तीव्र गति से परिवर्तन को पाता है। समय की इस परिवर्तनशीलता के कारण जो समय आज है वो कल नहीं है। समय बीत जाता है लेकिन अपने पद चिन्ह अच्छी और बुरी स्मृतियों के रूप में पीछे जरूर छोड़ के चला जाता है। इस ब्रह्मांड में जो चुंबकीय शक्तियां हैं, उन्हीं चुंबकीय शक्तियों के कारण इस भूमंडल का प्रबंध कार्य समय के अनुरूप चलता रहता है। दोस्तों, हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 1 मई 2024 को दोपहर 1:47 पर अपने सबसे प्रिय मित्र मंगल की राशि मेष राशि से निकल करके शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ राशि में विराजमान होंगे। 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक ये वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 12 वर्षों के बाद ये शुक्र की राशि वृषभ राशि में विराजमान होंगे। 12 महीनों में कुछ विशेष बदलाव भी होंगे और वो क्या बदलाव होंगे? 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे और इसी दिन पुनः मार्गी होंगे और 14 मई 2025 तक अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, और गुरु वह दीपक होता है जो स्वयं तो जलता है लेकिन अपने प्रकाश से, अपनी ऊर्जा से पूरे जगत को प्रकाशित करता है। इसलिए गुरु के बारे में अक्सर कहा जाता है, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब भी हम कोई विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं, तकलीफों का सामना कर रहे होते हैं, पीड़ाओं का सामना कर रहे होते हैं, तब हम गुरु की शरण में जाते हैं, क्योंकि गुरु में इतना सामर्थ्य होता है कि वो हमारी दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति, जिनके पास सबसे ज्यादा कारक तत्व हैं, बृहस्पति हमारे संतान के कारक हैं, बृहस्पति धन के कारक हैं, बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं, अध्यात्म के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं और विशेष करके हमारे संचित कर्म के कारक माने जाते हैं। संचित कर्म, जो कर्म हम करके आए हैं पूर्व जन्म में, उस कर्मों का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति अपने पास रखता है और उस संचित कर्मों के कारण ही वर्तमान में हमारे भाग्य का निर्धारण देवगुरु बृहस्पति करते हैं। तो ऐसे में धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आज ये जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन इस राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों पर देखना है, क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी होगी, देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के शुभ भाव में विराजमान होंगे, या फिर देवगुरु बृहस्पति की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी आपको चल रही होगी, निश्चित तौर पर आप मान सकते हैं देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन धनु राशि वाले जातकों के भाग्य में परिवर्तन करने वाला होगा, जीवन का निर्माण करने वाला होगा। इसके विपरीत अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षत्रिय होंगे, 6ठे 8वें और 12वें भाव में विराजमान होंगे, देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का शुभ प्रभाव, इतना शुभ प्रभाव आपके जीवन पर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों पर देखना है। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में वृषभ राशि में विराजमान होंगे। अब 6ठा, 8वां और 12वां भाव ये त्रिक भाव माना जाता है, अच्छे नहीं माने जाते हैं, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 6ठे, 8वें और 12वें भाव में कोई भी ग्रह इतना अच्छा शुभ प्रतिफल प्राप्त होने नहीं देते हैं। अब आप कहेंगे कि 6ठे, 8वें और 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे, ऐसे में ये किस प्रकार शुभ फल का प्रदान करेंगे? दोस्तों, महर्षि पराशर के श्लोक के अनुसार जब भी कोई ग्रह, चाहे आपकी जन्म कुंडली हो या फिर आपकी गोचर की कुंडली, वो कारक बनते हैं और कारक बनकर के जब 6ठे, 8वें और 12वें भाव में विराजमान होते हैं, और विशेष करके देवगुरु बृहस्पति कारक बनकर के 6ठे भाव में विराजमान होते हैं, तो एक सिद्धांत लागू होता है, कारको भावनाशाय। वो ग्रह जब 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं, उस भाव के फल का नाश करते हैं।
तो छठा भाव किसका है? छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। तो यहां पर जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ, आपके सुखेश बनते हैं और आपके छठे भाव में कारक बनकर के विराजमान होंगे, तो निश्चित तौर पर ये शत्रुओं का नाश करेंगे, दुखों का नाश करेंगे, कर्जों का नाश करेंगे, पीड़ाओं का नाश करेंगे, समस्याओं का नाश करेंगे। तो कुल मिलाकर के जब ये देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में, धन की राशि में, छठे भाव में विराजमान होंगे, तो यहां पर बहुत प्रकार की विपरीत परिस्थिति का सामना आप पहले कर रहे थे, उस परिस्थिति का नाश करेंगे देवगुरु बृहस्पति। जो प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था, लगातार आप मेहनत कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, 10 कदम आप आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन 20 कदम आप पीछे चले जा रहे थे, आपके काम बनते बनते अटक रहे थे, 99% जो काम आपके बनने की स्थिति में थे, अचानक से उस काम में कोई ना कोई व्यवधान आ ही जाता था। कर्जों के बोझ तले आप निरंतर चले जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। आपके अपने लोग आपसे दूर जा रहे थे, जिनके लिए आपने सुख दुख में साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर आप साथ देते रहे, दुख की घड़ी में आप उनका साथ देते रहे, लेकिन जब आपकी बारी आई वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। तो कुल मिलाकर के संतान की समस्याएं थी, कर्जों की समस्याएं थी, दांपत्य जीवन में अलगाव चल रहा था, वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी, संतान की विवाह के बाद लंबे समय तक संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, प्रेम प्यार में व्यवधान आ रहा था, शादी नहीं हो रही थी, सगाई नहीं हो रही थी, इस प्रकार के समस्याओं का आप सामना कर रहे थे। निश्चित तौर पर मानिए धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति जब आपके छठे भाव में विराजमान होंगे, हाँ, ये छठे भाव में अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं, लेकिन जब ये कारक वन के छठे भाव में विराजमान होते हैं, निश्चित तौर पर रोग, ऋण और शत्रुओं का ये हमेशा नाश करते हैं और ये शत्रु हंता बन जाते हैं। अब आपकी कुंडली में बृहस्पति कौन से लग्न के स्वामी बनते हैं, आपकी कुंडली में कौन सा लग्न है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति लग्नेश होंगे और कारक बनकर के आपके छठे भाव में विराजमान होंगे, निश्चित तौर पर मानिए आपके जीवन को बदलने वाले होंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले होंगे। अब देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में विराजमान होंगे, तो छठे भाव में विराजमान होकर के ये दृष्टियां भी डालेंगे और देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां दी गई हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। दोस्तों, सप्तम दृष्टि एक साधारण दृष्टि मानी जाती है, सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो पति और पत्नी का माना जाता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का माना जाता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा स्वयं करता है, इसलिए सभी ग्रहों को अपने से सप्तम भाव में दृष्टि डालने के लिए ये दायित्व दिया गया है। इसके विपरीत देवगुरु बृहस्पति को 2 महत्वपूर्ण दृष्टियां और दी गई हैं, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पंचम भाव होता है विद्या, बुद्धि और संतान का भाव, और पंचम भाव को देखने के लिए देवगुरु बृहस्पति को यह दायित्व दिया गया है, क्योंकि पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। तो हमारी संतान को विद्या के बारे में अवगत कौन करवाता है, शिक्षा कौन देता है, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, चरित्र के बारे में, नैतिकता के बारे में अवगत कौन करवाता है, यह काम गुरु का है और बृहस्पति गुरु है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति को पंचम दृष्टि दी गई है। इसके अतिरिक्त एक दृष्टि और बृहस्पति को दी गई है, वो है नवम दृष्टि। नवम भाव कालपुरुष की कुंडली को जब हम देखेंगे तो नवम भाव हमारे भाग्य का भाव माना जाता है और हमारे भाग्य का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति हमारे संचित कर्मों के आधार पर करते हैं, इसलिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं और नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति को देखने के लिए दी गई है। और बृहस्पति जब छठे भाव में विराजमान होंगे और बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके दसम भाव पर जाएगी। दोस्तों, दसम भाव होता है हमारे कार्य क्षेत्र का, हमारे कर्म का भाव माना जाता है, पद प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है, ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। दसम भाव हमारे सपने का भाव माना जाता है, हमारी इच्छाओं का भाव माना जाता है, हमारी पदोन्नति का भाव माना जाता है, प्रमोशन का भाव माना जाता है और विशेष करके हमारे कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब दसम भाव पर जाएगी, और आप सबको पता है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत के समान मानी जाती हैं। ये जिस भाव में दृष्टि डालते हैं उस भाव के फल को बढ़ा देते हैं, जैसे उस भाव में अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हो।
मृत भाव को भी ये जागृत कर देते हैं इनकी दृष्टियां। तो बृहस्पति जब पंचम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई उन्नति देखने को मिलेगी, प्रगति देखने को मिलेगी। इससे पहले आपके कार्यों का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था, आपको यश नहीं मिल रहा था, मेहनत आप कर रहे थे, कर्म आप कर रहे थे, लगातार आगे बढ़ने की कोशिश आप कर रहे थे, अपना 100% एफर्ट लगाने की आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने कार्यों का यश कोई और ले जा रहा था। आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो रही थी, आपके सपने रुके हुए थे, आपकी इच्छाएं लगातार दबी जा रही थी। तो आपके कार्य क्षेत्र में लगातार आप पीछे चले जा रहे थे, आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो रही थी, आपका प्रमोशन भी रुका हुआ था, आपकी पदोन्नति रुकी हुई थी। आपसे पीछे जहां आप नौकरी करते हैं, आपके पीछे जो आदमी आए उनका भी प्रमोशन हो गया, पदोन्नति हो गई, और आप वहां के वहां बैठे हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना आप लगातार कर रहे थे। निश्चित तौर पर मानिए धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति जब छठे भाव में शुक्र की राशि में विराजमान होंगे और कारको भावनाशाई के फल कथन के अनुसार ये जब इस भाव के कारक का नाश करेंगे और इनकी पंचम दृष्टि आपके दशम भाव पर जाएगी, इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का ये आपके लिए नाश करेंगे। आपके कर्मों का पूर्ण प्रतिफल आपको देंगे, पिता के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, परिवार के लोगों के साथ आपका मेलजोल अच्छा देखने को मिलेगा, आपकी निर्णय शक्ति में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा और आप अपनी निर्णय शक्ति के कारण लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। अपने निर्णय के कारण बड़े से बड़ी कठिन से कठिन परिस्थितियों को आप अपने नियंत्रण कर लेंगे और बुद्धि कुशलता के कारण, क्योंकि यहां पर आपकी बुद्धि कुशलता भी बढ़ेगी और आपकी वाणी कुशलता भी बढ़ेगी, आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का मिठास देखने को मिलेगा। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने नियंत्रण में कर लेंगे। इस बीच अगर आपकी सगाई हो रखी है और वह शादी में नहीं बदल रही है, तो निश्चित तौर पर इन 12 महीनों में शादी के प्रबल योग बनने जा रहे हैं, या फिर शादी करने के बाद, विवाह के बाद लंबे समय तक संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, निश्चित तौर पर मानिए इन्हीं 12 महीनों में आपके घर में कोई ना कोई किलकारी गूंजने के प्रबल योग बन रहे हैं, कोई ना कोई शहनाई बजने के प्रबल योग आपके घर में बज रहे हैं। आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके दशम भाव पर जा रही है और सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जा रही है। अगर वैसे देखा जाए तो द्वादश भाव हमारे खर्चों का भाव माना जाता है, द्वादश भाव हमारे निवेश का भाव माना जाता है, मोक्ष का भाव माना जाता है, अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है, और विशेष करके यह भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन खर्चों का भाव तो माना जाता है। बृहस्पति छठे भाव में विराजमान रह के सप्तम दृष्टि, सीधी दृष्टि जब द्वादश भाव में डालेंगे तो खर्चे तो ये करवाएंगे, लेकिन बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि जब द्वादश भाव में होगी, वो खर्चे अच्छे कार्यों में होंगे, शुभ कार्यों में होंगे, मांगलिक कार्यों में होंगे। हो सकता है आप कोई जमीन खरीदें, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, अपने धन का निवेश जमीन को खरीदने में करें, प्रॉपर्टी को खरीदने में करें, या फिर अपने धन का निवेश अपने रोजगार को चलाने के लिए करें, रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए करें, उसमें कुछ कुछ नया परिवर्तन लाने के लिए अपने धन का निवेश करें। बच्चों के एजुकेशन में आप अपने पैसों का निवेश कर सकते हैं। तो शुभ कोई गाड़ी खरीदने में आप अपने धन का निवेश कर सकते हैं, मकान को बनाने में अपने धन का निवेश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जाएगी, पैसे खर्च होंगे, लेकिन अपने शुभ कार्यों में, शुभ मांगलिक कार्यों में आपके पैसे खर्च होंगे। इस बीच लंबी दूरी का जो भाव माना जाता है यही द्वादश भाव माना जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति की जब सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी, निश्चित तौर पर समुद्र से उस पार का भाव, नदी से उस पार का भाव, यही भाव माना जाता है। आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलने वाली है, या फिर आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा, आपको अपने पढ़ाई के उद्देश्य से, उच्च शिक्षा के उद्देश्य से आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। यहां पर थोड़ा बहुत विच्छेद हो सकता है, लेकिन वो विच्छेद कैसे होगा? जैसे कि पुत्र और पिता के बीच विच्छेद होगा, तो विच्छेद यह भी हो सकता है कि आप अपने पुत्र को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजें, यह भी तो एक विच्छेद हुआ। या फिर आपके घर में विवाह योग्य कोई बच्ची है, उसकी आप शादी कर देंगे, तो यह भी तो एक विच्छेद ही माना जाता है। इस प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य आपके जीवन में होंगे, खर्चे अच्छे कार्यों में होंगे, बुरे कार्यों में नहीं होंगे। दूसरी बात, बृहस्पति की एक महत्वपूर्ण दृष्टि, नवम दृष्टि, वो जा रही है आपके धन भाव पर।
हालांकि ये नीच दृष्टि है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति मकर राशि में अपनी नीच राशि में होते हैं और बृहस्पति की नवम महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है। धन, कुटुंब और वाणी का भाव यही भाव माना जाता है। आपकी आर्थिक स्थिति का भाव यही माना जाता है। आपकी वित्तीय स्थिति का भाव यही भाव माना जाता है। आपके कुटुंब परिवार का भाव यही भाव माना जाता है। आपकी वाणी का भाव यही माना जाता है। तो कुल मिलाकर आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। आपके चरित्र में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। आपके आर्थिक क्षेत्र में एक अलग प्रकार का दिखार देखने को मिलेगा। कौटुंबिक स्थिति अच्छी होगी। इससे पहले आप प्रत्येक संपत्ति के विवाद में उलझे हुए थे। आपके ज्यादातर पैसे कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहे थे। आपके स्वास्थ्य में खर्च हो रहे थे। ज्यादातर पैसे आपके हॉस्पिटल के खर्चों में हो रहे थे। इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी धनु राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन बृहस्पति जब छठे भाव में विराजमान होंगे और नवम दृष्टि जब आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में जाएगी, निश्चित तौर पर इस प्रकार की समस्याओं से मुक्त करेंगे देवगुरु बृहस्पति आपको। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति लग्नेश भी बनते हैं और सुकेश भी बनते हैं। दो केंद्र भाव के स्वामी बनकर के जब आपके छठे भाव में कारको भावन आशय नियम के अनुसार महर्षि परम परसर के श्लोक के अनुसार जब छठे भाव में विराजमान होंगे, कारक बनकर के विराजमान होंगे, निश्चित तौर पर यह शुभ फल की प्राप्ति करेंगे। आपके स्वास्थ्य में अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। आपकी रुचि धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति बढ़ेगी। और जीवन में एक समय ऐसा भी आता है कि जब व्यक्ति की रुचि अध्यात्म के प्रति बढ़ती है, ईश्वर के प्रति बढ़ती है, गुरु के प्रति बढ़ती है, वहीं से जीवन में शुभ समय की शुरुआत हो जाती है। तो कुल मिलाकर के 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। इनकी दृष्टियां दशम भाव पर जाएगी, द्वादश भाव पर जाएगी और धन, कुटुंब और वाणी के भाव पर जाएगी। निश्चित तौर पर आपके जीवन में कोई न कोई बड़ा परिवर्तन, कोई न कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब कुछ न कुछ उपाय करने की भी जरूरत होगी। उपाय करने से क्या होता है, देवगुरु बृहस्पति की और भी कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का नियमित उच्चारण आपको करना है। हो सके तो गुरुवार का आप व्रत करें, विष्णु सहस्त्र का आप पाठ करें और स्वर्ण कोई हो सके तो अपने शरीर पर आप धारण करें। निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी होंगे तो इस स्थिति में आप कोई दान कर सकते हैं, आप स्वर्ण धारण नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है, देवगुरु बृहस्पति का जो रत्न आता है, पुखराज रत्न, वो आप धारण कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी कुंडली में छठे, 8वें, 12वें के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होंगे, उस स्थिति में आपको रत्न धारण नहीं करना है, उसका दान आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति आप के लिए जब राशि परिवर्तन करेंगे उसके हिसाब से बहुत अच्छा शुभ प्रतिफल देखने को मिलेगा। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों।